मैं डॉक्टर वरुण भार्गव, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, कैलाश हॉस्पिटल नोएडा से आप लोगों से मुखातिब हूँ। मैं आज आपको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, उसके प्रिवेंशन और उसके उपचार के बारे में बतलाऊंगा। जो स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी है वो किसी भी व्यक्ति को कभी भी पंगु बना सकती है और ये देखा गया है कि जवान व्यक्ति हंसता खेलता कभी भी इस इंजरी के कारण बेड रिडन हो जाता है या कभी कभी मौत भी हो जाती है। यदि हम उसके कारणों का पता करें तो कारण 3 प्रकार से आमतौर पे इंजरी हो जाती है। एक तो ऊपर से गिर जाना, दूसरा मारपीट के अंदर स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो जाना, तीसरा किसी एक्सीडेंट में स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो जाना। ये 3 मुख्य कारण होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी को कर सकते हैं। अब व्यक्ति के साथ क्या परिणाम होगा ये डिपेंड करता है कि वो कितनी सीवियर इंजरी है, स्पाइनल कॉर्ड के किस भाग में लगी है और उसके साथ एसोसिएटेड और कौन कौन सी इंजरी है। क्योंकि आइसोलेटेड स्पाइनल कॉर्ड इंजरी यानी सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी वो कम होती है, दूसरी इंजरी उसके साथ में रहती है। सिर की चोट में देखा गया है कि लगभग 9% लोगों में गर्दन के ऊपरी हिस्से में सर्वाइकल कॉर्ड की इंजरी होती है। जब इंजरी होती है तो इंजरी होने से स्पाइनल कॉर्ड के टिश्यू पे बाहर से प्रेशर पड़ सकता है। प्रेशर किस कारण से, यानी हड्डी के टुकड़े जाकर के अंदर दबाव डालेंगे जिससे स्पाइनल कॉर्ड पिचक जाती है, उसके अंदर कंट्यूजन बन जाते हैं और उसका कुछ हिस्सा मर भी सकता है। अगर हम कंपेयर करें कि ऊपर से नीचे, यानी अगर गर्दन में ये इंजरी होती है या छाती की स्पाइनल कॉर्ड थोरेसिक स्पाइन में होती है, लंबर में होती है, तो गर्दन में लगने वाली चोट की वजह से इसमें चारों हाथ पांव चलना बंद हो सकते हैं। अगर थोरेसिक स्पाइन में होती है तो हो सकता है आपके हाथ चले लेकिन पांव ना चले, और कमर के अगर निचले हिस्से में होती है तो पांव में समस्या आ सकती है। यदि एक हल्की इंजरी है, छोटी इंजरी है या कंकशन है तो उस इंजरी के अंदर हम कुछ दवाई देते हैं और व्यक्ति साधारणतः नॉर्मल हो जाता है। लेकिन यदि हड्डी खिसक गई है, टूट गई है या अंदर की तरफ दबाव आ गया है तो उस केस में सर्जरी जितनी जल्दी हो सके हमें करानी होती है। कभी कभी पेशेंट स्पाइनल शॉक में होता है, यानी उसका ब्लड प्रेशर गिर जाता है, जिसको हम नॉर्मल लाने के बाद ही उनकी सर्जरी करते हैं। तीनों भाग में देखा जाए अगर स्पाइनल कॉर्ड में तो सर्वाइकल स्पाइन की इंजरी सबसे अधिक खतरनाक और प्राणघातक हो सकती है। उसका कारण यह है कि यदि ऊपर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से इंजरी हो गई और स्पाइनल कॉर्ड ने ऊपर से नीचे तक काम करना बंद कर दिया तो व्यक्ति को सांस लेने में भी तकलीफ आती है, क्योंकि उसकी जो मांसपेशियां छाती की हैं वो भी काम करना बंद कर देती है। और अगर C3 से ऊपर है तो कई बार वेगस नर्व जो डायफ्राम पे कर रही होती है उसकी भी अंदर प्रॉब्लम आती है और व्यक्ति को वेंटिलेशन देना पड़ता है, वेंटिलेटर पे रखना पड़ता है। अब इसका प्रिवेंशन कैसे करें? आपको बतलाया कि 3 प्रकार की इंजरी होती है। तो यदि आप हाइट पे हैं तो किसी प्रकार का काम कर रहे हैं तो सेफ्टी मेजर्स किसी भी जगह पे, ऊंची बिल्डिंग में काम करने पे या ऊंचाई पे पहले से प्रिस्क्राइब्ड होते हैं। उन सेफ्टी मेजर्स को आप ध्यान रखें, जैसे बेल्ट है, हुक है जो आपको बांधना पड़ता है, स्कैफोल्डिंग है उसके साथ में अटैच रहना पड़ता है। उन सब का अगर ध्यान रखेंगे तो आप गिरेंगे ही नहीं। रोड के अंदर आजकल रोड धीरे धीरे व्यवस्थित हो रही हैं, साइन बोर्ड लग रहे हैं, स्पीड लिमिट होती है, बेल्ट बांधने का
प्रावधान होता है। इन सब चीजों को आप करेंगे तो स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी नहीं होगी। स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी उन व्यक्तियों में अधिक होती है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड की डिजीज, डीजेनरेटिव डिजीज पहले से ही हो, जैसे एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है या अलग तरीके की स्पॉन्डिलाइटिस है। उसकी वजह से जो है उसके अंदर हाइट कम हो गई है स्पाइनल कॉर्ड की और स्पाइनल कॉर्ड सिकुड़ गई है। लगभग 9.2% लोगों में लंबर स्पाइन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड सिकुड़ी हुई होती है, जिसके कारण छोटी सी भी इंजरी गहरा आघात करती है। क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड में जगह कम है तो उसमें छोटी सी भी इंजरी होगी तो वहां पे कॉर्ड में इंजरी हो जाएगी और उसके अंदर दबाव आ जाएगा। तो सर्जन का काम होता है किसी भी प्रकार के दबाव को वहां से हटा देना जितना जल्दी हो। अगर दबाव और सूजन आ गई है तो हम कुछ दवाइयां शुरू में देते हैं जिससे वो सूजन कम हो। अगर सब कुछ करने के बावजूद मरीज बेड रिडन हो जाता है और बेड पे ही रहता है तो हमारे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो वो उसको, कुछ पेशेंट्स को हम व्हील चेयर एबल बना देते हैं जिससे वो व्हील चेयर पे अपनी जिंदगी काट पाए, उसको बेड सोर ना हो, और यदि संभव हो तो हम उसको ऑपरेट करके नॉर्मल लाइफ भी दे देते हैं। लगभग सभी बड़े संस्थानों में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के लिए सेंटर्स होते हैं जहां पे तुरंत सीटी स्कैन अथवा एमआरआई हो पाता है, जिससे हम देख पाते हैं कहां पे कितनी इंजरी है और तुरंत ही हम उस एक्शन को लेते हैं। कभी कभी स्पाइनल कॉर्ड में वेस्कुलर इंजरी भी हो जाती है, जो वहां पे ब्लड वेसल्स जा रही हैं उसमें भी इंजरी हो जाती है और उसमें कई बार खून का थक्का भी जम जाता है, तो उसका एक अलग इलाज होता है जो हम करते हैं। खून अंदर भी इकट्ठा हो सकता है स्पाइनल कॉर्ड में, जिसमें कुछ केसेस में हमारे को खून को तुरंत निकालना भी पड़ता है, लेकिन साधारणतः वह खून धीरे धीरे साफ हो जाता है और दवाइयों के जरिए हम उस चीज का इलाज कर सकते हैं। ये इंजरी जो है वो व्यक्ति को पंगु बना सकती है, इसलिए इस पे बहुत ज्यादा ख्याल करने की जरूरत है। हम किसी प्रकार के ऐसे स्पोर्ट्स में ना जाएं जहां पे सेफ्टी मेजर्स पूरे ना हो, जैसे बंजी जंपिंग है, इस तरीके के स्पोर्ट्स होते हैं। उसमें अगर एडवेंचर स्पोर्ट्स में आप जाएं तो वहां पर आपको वो पूरे प्रिकॉशन लेने होते हैं जिसके कारण स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी ना हो। जिस तरह सिर के ऊपर तो हम हेलमेट लगा के कुछ प्रकार की इंजरी बचा सकते हैं, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड काफी लंबी होती है, उसको बचाव के लिए जो जैकेट्स हैं कुछ तरीके की होती हैं, वो कुछ स्पोर्ट्स में आती हैं जिसको हम पहन सकते हैं, लेकिन साधारण परिस्थिति में हम वो जैकेट नहीं पहन पाते। लेकिन जैसे कार है उसके अंदर हम सीट बेल्ट पहन करके उन इंजरीज को हम बचा सकते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के साथ में यदि छाती की इंजरी हो गई, पेट की इंजरी हो गई, हेड की इंजरी हो गई, तो उनका हमारे को साइमल्टेनियस इलाज करना पड़ता है, क्योंकि कई बार वो इंजरीज स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से अधिक प्राणघातक होती है। एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन इसमें आती है इंजरी के अंदर, आमतौर पर देखी गई है, जिसके अंदर टट्टी पेशाब का पता चलना मरीज को बंद हो जाता है और लंबे समय तक हम पेशाब की नलकी रख नहीं सकते, तो हमें या तो इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन या फिर सुप्राप्यूबिक सिस्टोस्टमी, इस तरीके के कुछ ऑपरेशन करके हम मरीज का पेशाब जो है, क्योंकि ब्लैडर न्यूरोजेनिक ब्लैडर हो जाता है और उसके अंदर अपने आप पेशाब व्यक्ति नहीं कर पाता है। एक प्रकार का सिंड्रोम कहलाता है कॉडा इक्वाना सिंड्रोम, जिसके अंदर ये पेशाब और लैट्रिन का पता मरीज को चलना बंद हो जाता है। यदि इसके साथ में एसोसिएटेड कोई दूसरी प्रॉब्लम है, जैसे स्पाइन की टीबी है, स्पाइन का ट्यूमर है, कई बार
हम जब एमआरआई करते हैं तो वो उसके साथ उसी समय पकड़ में आता है, तो उससे पहले वो सिम्टम्स नहीं होते, तो हमें पता चलते ही हम उसका भी तुरंत इलाज करते हैं। कुछ चीजें होती हैं जो 40 वर्ष से अधिक स्पाइन के अंदर डीजेनरेशन के कारण स्पाइन जो है उसके अंदर पानी की कमी आ जाती है, डिस्क स्पेस पतले हो जाते हैं और कॉर्ड दब जाती है। तो इस प्रकार के जो स्पॉन्डिलाइटिस है, इसके लिए यदि हमारे सिम्टम्स जा रहे हैं, जैसे पाँव में टिंगलिंग हो जाना, हाथ में सुनपना हो जाना, तो हमें पहले से ही यदि पता रहे और उनका इलाज समय पे ले लिया जाए, तो यदि चोट लगती है तो उस समय बहुत गहरा आघात होता है, तो पहले से ही हम उसको पता करके रखें। इसके अलावा यदि इंजरी हो गई है तो मरीज को ट्रांसपोर्ट करने के में भी हमें खास ख्याल रखना पड़ता है। इसका ट्रांसपोर्ट हमेशा एक स्पाइनल बोर्ड के ऊपर होता है, कुछ एम्बुलेंसेज में अवेलेबल होता है, यदि अवेलेबल नहीं है तो एक साधारण फट्टे पे लकड़ी के मरीज को सीधा लेटा के बिना किसी मूवमेंट के उसको उस पर रखा जाए और गर्दन के ऊपर जहां तक हो सर्वाइकल कॉलर को तुरंत लगा दिया जाए, ताकि वो हॉस्पिटल जाने तक गर्दन वहां पे हिले नहीं। क्योंकि अगर आपके चोट लग गई है उसके बाद में स्पाइनल कॉर्ड पे मूवमेंट जो कि सर्वाइकल और लंबर में सबसे अधिक होता है वो होगा, तो आपकी चोट बढ़ जाएगी। उस चोट को हमें बढ़ने नहीं देना है और जो जहां लग गई है बस उसी जगह पे स्थिर हो जाए, तो हमारे को उसका ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल लेटे हुए सीधा सुपाइन पोजीशन में, और गर्दन के यदि उसमें आपको कॉलर नहीं मिलती तो दोनों तरफ तकिए रख के गर्दन को स्टेबल कर देना है और उसमें उसका ट्रांसपोर्टेशन करना है। यदि थोड़ा सा भी न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट है, यानी हाथ पांव में कुछ कमजोरी आ रही है, तो तुरंत हमारे को उसका उस हिस्से का एमआरआई करा के देखना है, ताकि अगर वो ऑपरेटिव कोई डिसीजन लेना है तो हम तुरंत ले सके। और आमतौर पे घर वालों की चिंता होती है, साहब ये ठीक तो हो जाएगा या कितना % ठीक होगा और कितना समय लगेगा, तो बहुत चीजें हम एमआरआई के द्वारा प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि इसमें आगे क्या होने वाला है, लेकिन कुछ चीजें समय के साथ ही पता चलते हैं कितना मरीज रिकवर करेगा। स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि यदि कोई टिश्यू मर गया उसके अंदर, जिसे माइलोमलेशिया कहते हैं या खत्म हो जाना टिश्यू का होता है, वो रीजेनरेट नहीं करता, लेकिन दवाइयों के साथ जो सूजन होती है उसके चारों तरफ वो कम हो जाती है और उसके कारण वो टिश्यू काम करने लगता है। हालांकि आजकल काफी रिसर्च चल रही है जिनके अंदर हम लोग स्टेम सेल को अंदर डाल करके कुछ रीजेनरेशन की कोशिश करते हैं और कुछ केसेस में हमें कामयाबी मिलती है, पर हर केस में ये कामयाबी हमें नहीं मिल पाती। तो जहां तक हमें कामयाबी मिलती है वहां तक हम उस प्रकार की जो नई चीजें हैं वो हम यूज करते हैं, नई टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। और आजकल जो सर्जरी है वो सर्जरी एक भ्रम है लोगों के बीच में कि स्पाइन कॉर्ड की अगर सर्जरी कराओगे तो आप सदा के लिए लेट जाओगे। ये भ्रम मैंने बहुत लोगों में देखा है, ये सिर्फ भ्रम है, ऐसा नहीं है। यदि स्पाइनल कॉर्ड का टिश्यू आपका लाइव है और उसमें कुछ कंप्रेशन है या किसी प्रकार की दूसरी चीज है या डिस्क खिसक करके कहीं चली गई है, हम उन केसेस में 100% भी मरीज को फायदा दे पाते हैं। दूसरी चीज, आजकल इंस्ट्रूमेंटेशन इतना अच्छा हो गया है कि मरीज को, जैसे पहले ऑपरेशन से पहले 8 से 30-35 साल पहले ऑपरेशन के बाद मरीज को कहा जाता था कि आप 6 हफ्ते या 8 हफ्ते के लिए लेट जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आजकल हम इंस्ट्रूमेंटेशन यानी उसमें स्क्रू और रॉड लगा के फिक्स कर देते, तो ऑपरेशन के तुरंत बाद हम मरीज को बिठा सकते हैं या खड़ा कर सकते हैं। आपके कुछ प्रश्न आए हैं जिनका मैं जवाब देता हूं। एक प्रश्न आया कि ये बतलाइए कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से दिमाग पे क्या असर पड़ता है। ये 2 तरीके की चीजें होती हैं दिमाग पे असर डालने की। पहली बात तो ये कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो दिमाग के निचले हिस्से से निकलती है।
यदि हायर सर्वाइकल इंजरी है, यानी ऊपर C1 से लेकर के C3-4 तक, तो उसकी जो सूजन होती है वो दिमाग पर चली जाती है और दिमाग के उस हिस्से पे जाती है जहां से हम सांस लेते हैं, यानी ब्रेन स्टेम पे, और उस वजह से व्यक्ति सांस लेना या दिल की धड़कन कम हो जाती है। तो ये सबसे खतरनाक चीज है। दूसरी चीज एक मानसिक भी है। वो मानसिक चीज ये कि यदि व्यक्ति को तुरंत हाथ पांव चलने बंद हो गए या पांव चलने बंद हो गए, पंगु हो गया और दिमाग उस टाइम काम कर रहा है, तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। तीसरी चीज होती है कि स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी हुई, जैसे कोई लकड़ी का टुकड़ा अंदर घुस गया या किसी प्रकार का असॉल्ट हुआ जिससे स्पाइनल कॉर्ड खुल गई या उसमें से पानी आने लग गया, तो उसका इन्फेक्शन, क्योंकि ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है, तो दूसरी चीज कि ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है स्पाइनल कॉर्ड का। आपका अगला प्रश्न आया है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से पैरालिसिस हो सकता है। तो मैंने अपने कथन में इतनी देर समझाया कि भाई यदि गर्दन की चोट है तो चारों हाथ पांव रुक सकते हैं, छाती के मसल्स भी काम करना बंद कर सकते हैं, तो व्यक्ति पंगु हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है किस जगह पे है और कितनी सीवियरिटी का है। हर कॉर्ड इंजरी के अंदर व्यक्ति को पैरालिसिस नहीं होता, लेकिन कुछ में होता है। ये सीवियरिटी पे डिपेंड करता है। एक प्रश्न आया आपका, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से नर्वस सिस्टम भी खराब हो सकता है। स्पाइनल कॉर्ड खुद ही नर्वस सिस्टम का पार्ट है, यानी ब्रेन का एक्सटेंशन है जो नीचे जाता है। तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से उस नर्व टिश्यू में इंजरी हो जाती है और वो हो सकता है परमानेंट, हो सकता है वो टेम्परेरी हो, तो ये हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी इंजरी है। एक प्रश्न आया कि रीढ़ की हड्डी की चोटों के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है, यानी ये मेरे ख्याल से जानना चाहते हैं कि सबसे अच्छा इलाज इसके लिए क्या है रीढ़ की हड्डी की चोट के लिए। तो इसको हम कहें तो एक शब्द में कहें तो कहते हैं स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन का मतलब जब मरीज की चोट लगी उसी समय से रीढ़ की हड्डी को हिलने डुलने नहीं देना, और जरूरत पड़े तो टूटे हुए हिस्से जिसके कारण स्पाइनल कॉर्ड पे और ज्यादा चोट लग सकती है, उसमें हम यदि रॉड और स्क्रू लगा के उसे उसी जगह फिक्स कर दे और जितना हिस्सा दबाव पे आ रहा है उस दबाव को हटा दें, तो हम मरीज को 100% सक्सेस भी दे सकते हैं। एक प्रश्न आया है कि मैं रीढ़ की हड्डी की रिकवरी को कैसे तेज किया जा सकता है। रीढ़ की हड्डी की जो रिकवरी है वो एक नेचुरल प्रोसेस है। इसमें पहली बात तो वहां पे दबाव का हट जाना और खून की सप्लाई का तेजी से वहां पे सर्कुलेशन हो जाना। यदि दबाव वहां से हम हटा दें और दूसरा जो हिस्सा वापस हिल करके वापस उसको और ज्यादा खराब सकता है उसे रोक दें, तो हम उसका रिकवरी अच्छी हो सकती है। इसके अलावा जितनी मांसपेशियां जो काम नहीं कर रही हैं किसी कारण से भी, उनके अंदर मूवमेंट्स देना, जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट का काफी रोल रहता है और न्यूरोसर्जन बतलाते हैं कि किस तरीके से उन मांसपेशियों में जिसमें अभी जान है, जिसमें हरकत है, उसको कैसे बढ़ाया जा सके। और कई बार हम लोग टेंडन ट्रांसफर भी करते हैं, जिसके अंदर एक हिस्से की यदि मांसपेशी काम नहीं कर रही तो हम दूसरे हिस्से की मांसपेशी को वहां पे लगा करके उस हिस्से को काम करवा सकते हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है मैंने आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। हमारे कैलाश परिवार में, कैलाश हॉस्पिटल में सभी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। धन्यवाद। ठीक है।